जान जान की भीरु हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। और आप है हमारे आदरणीय श्री विष्णुकांत जी पाठक, उनकी तरफ से 101 मुद्राएं प्रदान हुई श्री भार्गव जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। और आप हैं आदरणीय श्री सुरेश जी निषाद, उनकी तरफ से ये बैजामऊ, उनकी तरफ से 21 मुद्राएं प्रदान हुई, बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। हे नाथ राघव, भगवान श्री शंकर जी के विनाक को दो खंडों में विभाजित करने वाला कौन है? कोई और नहीं, फिर आपका ही एक दास है भगवान। ऐसा कैसे संभव हो सकता है राम? शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र गए गुरु वही कब इससे डर सकता है, जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। नाथ शंभु धनु भंजनी होई क्यों एक दास तुम्हारा, आयस काहो कहिए किन इस राम के लिए क्या आज्ञा है, कहीं भगवान। राघवेंद्र, तुम्हारी वाणी ने हमारे जीवन पर संशय विपिन का द्वार खोल दिया। एक और तुम उसे दास बता रहे हो, दूसरी ओर टूटे हुए खंड अपराध का बोध करा रहे हैं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जितने लोग इसको टूटा हुआ देख रहे हो, क्या इसको तोड़ने वाला परशुराम का दास हो सकता है? सेवा धर्म तो कहता है कि सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, और सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवा धर्मम परम कहना योगी नाम उपगम्य, योगियों के लिए अगम्य धर्म है सेवा धर्म। इसलिए राम, तुम अपनी वार्ता पर विचार करो, क्योंकि यहाँ सेवा धर्म का काम नहीं किया गया। क्योंकि सेवा धर्म के कार्य में क्या करना पड़ता है? सेवा की सो जो करे सेवकाई, हरि हरि करनी कर करिए लड़ा। यहाँ सेवकाई का काम नहीं हुआ, जिसने ऐसा काम किया है वो लड़ाई करे। इसलिए सुनहु सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोरिपु। तोड़ने वाले ने मेरी श्रद्धा पर चोट पहुंचाई है राम, इसलिए मेरा सहस्त्र बाहु अर्जुन के समान का शत्रु है, वैरी है, अरि है, रिपु है। आज अगर वो मुझे नहीं मिला तो मिथिला में क्या क्या हो जाएगा, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। क्या क्या हो जाएगा? सो बिलगाव बिहाई समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। देखो, सब राजा मारे जाएंगे, चाहे बैठे वाले हों चाहे खड़े होने वाले हों, बचेगा कोई नहीं। लेकिन अभी नहीं मारे जाओगे भाई। आप लोग भी विचार करो, वो व्यक्ति अलग आ जाए जिसने धनुष तोड़ा हो, हमें किसी से क्या लेना देना? क्यों भाई? अगर वो सेवक होगा तो फिर उसमें वैसा व्यवहार करेंगे। आवे बाहर। अभी नहीं आ रहा।
तो बैठा तो तुम्हारे बीच में होगा तोड़ने वाला। अगर वो बाहर नहीं आ रहा तो आप लोग उसको छोड़कर अलग हो जाइए। राम कह दो अगर इन दोनों क्रियाओं पर कार्य क्रियान्वित नहीं किया गया तो फरसा उठाएगा और चलेगा। बेटे तुम तो जानते ही हो कि फरसा जब जब चला है तो बचा कोई नहीं है। वो आज भी चला तो बचेगा कोई नहीं। न तुम्हारे जई है सब 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 राजा, लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब। और आप हैं जो मलौनी से हैं, जिला फतेहपुर, संदीप साहू जी, उनकी तरफ से ये गिरे मुद्राएं प्रदान हुई। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अपमान। और आप हैं हमारे किशोरी लाल जी सैनी, उनकी तरफ से 51 मुद्राएं हमारी राम जी सरकार और हमारी भार्गव परशुराम जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, और लखन लाल जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सुना आप लोगों ने आवाज बदली कर दी, मोटा पन्ना रहे, दो माइक चलने के बस बढ़िया बना दो दोनों। सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई। जैसे धनु तोड़ा सहस बाव सम सो रिप मोरा सब लगाव बिहाई समाजा अरुन्नत मारे जन है सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो माने बह बिलगाव बिलग हो जाए, बिहाई माने छोड़कर, और समाजा माने समाज। धनुष तोड़ने वाला समाज छोड़ करके अलग हो जाए। और अगर ऐसा न किया गया तो फिर महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो करे 1-2 राजा न मारे जाएंगे, क्योंकि 1-2 राजाओं को मारने से महात्मा जी का कार्य बनने वाला नहीं। तो किया क्या जाएगा? तो बोले न तुम्हारे जन है सब राजा सब राजा सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। विचार करने लगा। एक और महात्मा श्री परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले के विरोध में खड़े। क्यों? क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने भगवान शंकर के आयुध का खंडन किया। विरोध में क्यों है? क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने भगवान शंकर के आयुध का खंडन किया। अब भगवान शंकर इनके गुरुदेव हैं, इसलिए ये अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में उपस्थित हो गए और धनुष तोड़ने वाले का विरोध करने लगे। मेरा ध्यान महात्मा जी से हटकर धनुष तोड़ने वाले की ओर केंद्रित हो गया। जैसे परशुराम जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में लगे, ऐसे ही धनुष तोड़ने वाले ने भी अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में ही धनुष का खंडन किया। जैसे ये अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में लगे, ऐसे ही धनुष तोड़ने वाले ने भी अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में धनुष का खंडन किया। और गुरुदेव भगवान
धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में है। विचार करने लगा, यही कार्य अगर परशुराम जी महाराज करें, गुरुदेव भगवान की सेवा परशुराम जी महाराज करें तो अच्छा है, और वही कार्य अगर धनुष तोड़ने वाला करे तो बुरा है। अरे भाई, जैसे ये सेवा कर रहे हैं ऐसे ही धनुष तोड़ने वाले ने भी अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में ही भगवान शंकर के आयुध का खंडन किया, और धनुष तोड़ने वाले के गुरुदेव भगवान धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में। मेरा विश्वास कहता है अगर मिथिला में आज भगवान शंकर भी आ जाएंगे तो भगवान शंकर के क्रोध से भी धनुष तोड़ने वाले को, धनुष तोड़ने वाले के गुरुदेव भगवान बचा लेंगे। विचार करने लगा, और जिस समय मैंने चिंतन किया तो एक निष्कर्ष निकल करके मेरे सामने आया। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि गुरुदेव भगवान की सेवा करना ये धर्म है, गुरुदेव भगवान के आदेश का पालन करना ये धर्म है। भाई, व्यक्ति अधर्म करे और अधर्म करने वाले व्यक्ति का विरोध किया जाए ये तो नीति कहती है, लेकिन जो व्यक्ति धर्म करे तो क्या धर्म करने वाले व्यक्ति का भी विरोध करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। और शंकर जी कहते मात पिता प्रभु गुरु की वाणी और विनय विचार करिए शुभ जानिए, ये नियम है, सिद्धांत है। तो आज धनुष तोड़ने वाले ने गुरुदेव भगवान के आदेश का पालन किया है, धर्म किया है, इसलिए धनुष तोड़ने वाले के विरोध में अगर परशुराम जी अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, ये उपयुक्त नहीं है, ये उचित नहीं है। आइए दूसरी बात, बहुत छोटे छोटे क्रम में हम लोगों की वार्ता होती, बात सभी लोगों की समझ में आवे, तर्क क्या हुआ है, प्रश्न क्या हुआ है और उत्तर क्या हुआ है, ये सब लोगों तक पहुंचे, है ना, सब लोग समझे इस बात को। आइए दूसरी बात, महात्मा जी करें जैसे धनुष तोड़ा, जिसने भी शंकर जी का धनुष तोड़ा है, और शंकर जी है भगवान, शंकर जी है भगवान, और ये भगवान का आयुध है, भगवान के आश्रित है। और जो लोग भगवान के आश्रित हो जाते हैं उनका संसार में कोई बाल बाका, भाई जो लोग संसार के हैं, संसार के लोगों का बाल बाका किया जा सकता है, लेकिन जो लोग संसार से आसक्ति छोड़कर जो लोग भगवान के हो गए तो फिर उनका बाल बाका, क्योंकि सिद्धांत कहता है जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसका कोई त्रिलोक में बाल बाका नहीं कर सकता है। सीम की चाप सके को तासू और बड़ रखवार रमापति जासू। अब भगवान शंकर जिसको बचाना चाहे क्या उसको कोई मार सकता है? भगवान शंकर जिसको बचाना चाहे क्या उसको कोई तोड़ सकता है? क्योंकि भगवान शंकर के लिए कहा गया है भगवान शंकर ऐसे महापुरुष है, ऐसी शक्ति है, ऐसे देव है, देव ही नहीं ऐसे महादेव है जो भाग्य का लेखा भी मेट सकते हैं, भावी मेट सके त्रिपुरारी। अरे भगवान शंकर तो भावी को भी मेटने वाले हैं। अगर भगवान शंकर चाहते तो धनुष को बचा लेते, और ये धनुष भगवान शंकर के अधीन है, भगवान शंकर की सानिध्यता में है, भगवान शंकर के अनुकूल है।
तो फिर धनुष तोड़ने वाले ने आज भगवान के आयुध पर विजय प्राप्त कैसे कर ली, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। चलें और इन्हीं बिंदुओं को लेकर के महात्मा जी से दो बातें हो जाएं। स्वामी जी प्रणाम। बेटा प्रसन्न रहो और सब कुशल खूब मंगल। मस्त रहो। मस्त तो हमें ही, हमेशा मस्त रहते हैं। प्रसन्न रहो और प्रसन्न रहो। और आप प्रसन्न हो? नहीं, हम प्रसन्न नहीं। अरे ले अब खुद प्रसन्न नहीं हो, उनका कहा दो। उसका कारण है क्योंकि शंकर जी का धनुष तोड़ दिया गया है। कारण हमारी अप्रसन्नता का कारण है शंकर जी का धनुष इस सभा के मध्य 2 खंडों में विभाजित कर दिया गया। यानी कि क्रोध के मूल में जो है वो धनुष का टूटना है। और महाराज अगर क्रोध के मूल में धनुष का टूटना है तो महाराज हमने जीवन में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं और बल्कि बहु धनुही तोरी लड़काई तब कबहू ना श्रेष्ठ कीन गोसाई। अरे हमने बालकाल में अनेकों तोड़ी, आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया, ऐसा दर्शन कभी नहीं दिया। और आज तो दर्शन प्रदर्शन भी प्रारंभ किए हो, तो ये ठीक नहीं है। महाराज धनुष पर ममता है तो ममता का कारण क्या है, ममता का हेतु क्या है? आदरणीय परमादरणीय प्रातस्मरणीय श्रद्धेय परम श्रद्धेय आचार वरेण तपस्वी तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मचारियों में सर्वसत्ता प्राप्त करने वाले, पृथ्वी के समान धैर्यता रखने वाले, सूर्य के समान गंभीरता रखने वाले स्वामी जी महाराज, मैं जानना चाहता हूँ ममता के मूल्य में क्या है? चलो आओ, चलो एक अध्याय समाप्त हुआ। बोलो शंकर भगवान की। आओ थोड़ी देर कान हमारी तरफ करो सब लोग। लक्ष्मण ने कहा कि जो भगवान के आश्रित हो जाता है उसको कोई मार नहीं सकता है। ठीक है, अब जरा सब लोग ध्यान से सुनना। मान लो कोनो शंकर जी का मंदिर तोड़ रहे हो तो आप लोग क्या करोगे? उसका विरोध करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। करने लगो तो इनके साथियों तो बोले तुम काहे विरोध कर रहे हैं? अब ये भगवान का है तो भगवान खुद ही बचाएंगे। सोचो जरा, क्या ये तर्क लगेगा? जो भगवान का है उसको इसलिए छोड़ दिया जाए कि भगवान बचाएंगे उसको। भाई एक यंत्र इधर भी संचालक का खोल दीजिए, इसको लगा दो धीमे से। तो ये तो निरर्थकवादी नीति हो गई, निराशावादी नीति। भगवान के भरोसे हो जाना, भगवान को मानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कर्म तो हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र कहता है कर्मणा जायते जंतु। हमारी आपकी लड़ाई बेटा कोई जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं है, हमारी आपकी लड़ाई शास्त्र की है। भागवत के 10वें स्कंद का श्लोक परमात्मा की वाणी से ही कहा जा रहा है। क्या? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम। ये सब व्यक्ति को कर्म के अधीन रह करके। और आप लोग सुन रहे हैं आदरणीय श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी की बीच में जो वार्ता हो रही है बड़ी ही सारगर्भित, और इसी से प्रभावित हुए हमारे कमेटी के पदाधिकारी आदरणीय श्री कोषाध्यक्ष जी हरीश चंद्र पालीवाल जी, आपकी ओर से ये 80 पुष्प मुद्राएं दोनों भगवानों के चरणों में, और आप हैं हमारे श्री सत्तन महाराज जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं, और आप हैं हमारे रमेश चंद्र वर्मा जी, आपकी ओर से दोनों लोगों के लिए 51 पुष्प मुद्राएं, और आप हैं आदरणीय हमारे अरविंद अनुरागी जी जो सह अध्यापक हैं और आप करगांव में कार्यरत हैं, आपकी ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं आदरणीय हमारे रामलीला समिति के प्रबंधक महोदय श्री दिनेश कुमार जी द्विवेदी, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जितना अच्छा सुनना चाहेंगे श्री परशुराम जी के द्वारा आपको
उतना अच्छा सुनाया जाएगा। आप लोग पीछे बैठे हैं, आप लोग भी आगे आ जाइए तो समाज और भी अच्छी लगने लगेगी। हाँ भाई, जब तक आंखों में आंखें न मिले तो क्या आनंद है। ये बात आंखें मैं चाहूंगा अपने विपिन भैया जी से और इधर आ जाओ, जितेंद्र कुछ महाराज जी से, कुर्सियां बबलू भैया जी से, सभी लोग आगे आ जाइए, इधर सामने आ ऐसे ऐसे जाइए। बैठो तो थोड़ी आनंद, खोपड़ी डुले तो आनंद आवे। अच्छा एक बात बताओ, जितने लोग बैठे हो, हम और सरल कर दें इसको। बैठ जाइए सभी लोग। हम बोलिए एक बार, बोलिए श्री परशुराम जी महाराज की, बोलिए श्री लखन लाल की जय। अब एक वाक्य में उत्तर करना जितने लोग बैठे हो। इन्होंने कहा जो भगवान के आश्रित हो जाता है उसको कोई मार नहीं सकता, माने वो बिल्कुल सुरक्षित है। ठीक, आइए जरा, अब मैं फिर पूछ रहा हूं, हम भगवान के भरोसे हुई गए तो बोले अब हम भगवान के भरोसे तो हम कुछ करेंगे नहीं जो कि भगवान के भरोसे हैं। और आप हैं हमारे श्री मुकेश वर्मा ठेकेदार। श्री मुकेश वर्मा ठेकेदार, आप दिल्ली में ठेकेदारी करते हैं और आपका निवास स्थान ग्राम भरखरी है। आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। और आप हैं हमारे शत्रुघ्न प्रजापति जी। शत्रुघ्न प्रजापति जी, आपकी ओर से भी ये 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। राम जी के बैठने का प्रभाव है भाई, वाह, बहुत सुंदर। आइए जरा, अब ईमानदारी से बताओ, हमें भूख लगेगी तो भोजन खाना पड़ेगा कि नहीं खाना पड़ेगा? जितने लोग बैठे बताओ। नहीं, न खाए हो, अब भगवान के भरोसे हो, खुदा खवा दे। देखो कितना बिल्कुल धरातल पर इसको तौलिए। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। अगर किसी की श्रद्धा पर चोट हो रही है तो हमारा धर्म कहता है कि हमें कर्म का विरोध कर देना चाहिए। और आप हैं हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री हरि माधव जी मिश्र, जिला संवाददाता 100 न्यूज हमीरपुर। आपकी ओर से भी ये 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बड़े भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप रामलीला समिति के सक्रिय सदस्य भी हैं श्री हरि माधव जी मिश्र। वाह, बहुत सुंदर। राजकुमार ने एक प्रतिवाद प्रस्तुत किया कि जो भगवान के आश्रित हो जाता है। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री बसंत शिवहरे चाचा जी और उनके पुत्र आशुतोष शिवहरे जी, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री बसंत जी शिवहरे चाचा जी को। और आप हैं हमारे आदरणीय इस ग्राम के गौरव श्री राम नरेश जी खागर। आप भी एक बहुत ही अच्छे जनक अभिनेता हैं, ग्राम के गौरव हैं। आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आइए जरा थोड़ा सा ज्यादा विस्तार बात ना हो, 2 बिंदु हैं, थोड़ा थोड़ा यात्रा का आनंद लिया जाए। एक बात इसमें और लगा रहा, भैया भगवान का तो है, लेकिन ये जनक के घर में धरोहर रूप में रखा था। और हम कौनो चीज तुम्हें देन धरोहर रूप में और तुम टुरवा दे, गलत है ना। बस आए बात तरीका का समझा दे। और आप हैं हमारे आदरणीय नीरज विश्वकर्मा जी बरवई कबरई महोबा। आपने ऑनलाइन ये 42-21 पुष्प मुद्राएं प्रदान की है दोनों भगवानों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः हमारे श्री बसंत शिवहरे जी, उनके पुत्र आशुतोष शिवहरे जी, आपकी ओर से पुनः 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। देखो रेखांकित करो, पहला बिंदु है, तुमने कहा भगवान के आश्रित था तो ये टूट क्यों गया, इसकी रक्षा भगवान ने स्वयं क्यों नहीं की? तो भगवान के आश्रित तो जितने भक्त हैं वो सब रहते हैं। भगवान का नियम है कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। क्या भैया, सामने से सिंह चला आता हो, हम खड़े हैं, हम भगवान के आश्रित हैं, खुदा भगवान बचाइए, हमें कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि सुखम दुखम भयम क्षेमम हम नहीं कह रहे, ये भगवान का वाक्य। तो पहला प्रतिबंध हमने लगाया, ठीक। दूसरा प्रतिबंध
ये भगवान का तो है, लेकिन भगवान का ये धनुष जनक के पूर्वजों के यहाँ धरोहर रूप में रखा है, और धरोहर वस्तु को तुड़वाना ये भी ठीक, जोर से बोलो, नहीं है। एक बात। दूसरी बात, लक्ष्मण की आई विस्तार ना हो, हम भी विस्तार के ज्यादा प्रेमी नहीं है, सीधे सीधे धौंक धौंक के चोट हो और सीधे निर्णय हो, सीधे मथानी चले, कोई न कोई निष्कर्ष मिले। इन्होंने कहा कि आपने उससे शास्त्रा बाबू अर्जुन के समान कहा है, शत्रु माना है। एक बिंदु का था कि परशुराम जी गुरु आज्ञा का, गुरु धर्म का पालन कर रहे हैं, और धनुष तोड़ने वाला भी गुरु धर्म का पालन कर रहा है जनक जी। तो परशुराम जी करें तो ठीक, और धनुष तोड़ने वाला करे तो गलत। नहीं, गलत का है वो भी ठीक। अपने अपने धर्म का पालन दोनों लोग करें, न छोड़ें। तो जब धनुष तोड़ने वाला उस धर्म का पालन कर रहा है तो तुम्हारे लिए ठीक, तो तुम फिर हमारा विरोध क्यों कर रहे हो? नियम तो तुम वही बता रहे हो, हम भी तो अपने धर्म का ही पालन कर रहे हैं। भाई एक का तुम माने हो, दूसरे का नकारे हो। अगर तुम ये प्रश्न हमसे पूछ रहे हो तो यही पलट के हम तुमसे पूछ रहे हैं कि अगर वो अपने गुरु धर्म का पालन कर रहा है तो वो ठीक है, तो हम भी तो अपने गुरु धर्म का पालन कर रहे हैं, ये गलत कैसे? चलो अच्छा, इसको भी स्वीकार है, हम पलट के तुम्हारा दांव तुम्हारे ऊपर लगा रहे हैं, इसको भी हम स्वीकार हैं। तो बेटा कभी कभी शास्त्रों में तो ऐसा भी हुआ है कि दो भगवान आमने सामने खड़े हो गए अपने अपने धर्म के पालन के लिए। और मैं सबका ध्यान महापुराण की ओर लिए चल रहा हूं। एक बार भगवान नारायण और शंकर जी दोनों आमने सामने खड़े हुए, अपना अपना धर्म लिए। भगवान शंकर अपने चेला की रक्षा कर रहे थे, और नारायण भगवान अपने नाती का छुड़वा में पहुंचे। क्या नीचे उतर जाओगे? नीचे नहीं उतरेंगे, गड़बड़ न करो। देखो ये बड़बड़ाया, बीच में बोला कि नहीं बोला? नीचे उतर इसके बीच में हम बोले थे, तो अब समझ में आ रहा है कि एक आफत ही कहूं, गड़बड़े ना, चिंता न करो बेटा। अरे अरे रस रस बरस रहे थे, तुम क्या जानो इस बात को। तो हम देखे तुम कितना नीचे जा रहे हो। अच्छा बताओ, हम कोई अनैतिक बात कर रहे हैं क्या? शास्त्र की बात आपको बता रहे हैं, धर्म की बात। जैसे धनुष तोड़ने वाला अपने धर्म में है और परशुराम अपने धर्म में है, तो एक बार ऐसा मापदंड शास्त्रों में और हो चुका है। एक बार नारायण और भगवान शंकर दोनों अपने धर्म पर खड़े थे, और दोनों ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा था। तो तुम चिंता न करो, धनुष तोड़ने वाला अपना धर्म न छोड़े और हम अपन धर्म न छोड़न। जौन होगा सो देखा जाएगा और निपटा जाएगा। क्यों भाई? जब पूर्वोत्तर प्रक्रियाओं में ये कार्य हो चुका है, और ऐसा नहीं, दोनों ने अपने धर्म को निभाने के लिए भीषण युद्ध किया। आगे अगर चर्चा तुम इस विषय पे करोगे तो हम आपको यात्रा कराएंगे बेटे। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री भगवा जी मिश्रा, भगवा जी मिश्रा, और आप बड़ी सुंदर एडिटिंग रिमिक्सर, आप ग्राम भरखरी के ही गौरव है। हमारे हरि शरण मिश्र उर्फ बउआ जी मिश्रा, आपकी ओर से ये 51 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद ऑनलाइन। और आप हैं हमारे चाचा जी आदरणीय श्री उमाकांत जी द्विवेदी, आदरणीय श्री उमाकांत जी द्विवेदी, आपकी ओर से भी ये 51 पुष्पमुद्राएं। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री बड़े भैया बबलू पंडित द्विवेदी जी, बबलू पंडित द्विवेदी जी, आपकी ओर से भी ये 51 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं बिल्कुल एक वाक्य में इसको पूर्ण करके अपनी वार्ता रोकूंगा। लक्ष्मण ने कहा वो अपने धर्म का पालन कर रहा है, और धनुष तोड़ने वाला भी अपने धर्म का, परशुराम जी भी अपने धर्म का। तो दोनों अपने धर्म का पालन करें। देखी भुजा मध्यम हुई वो समझ स्वयं समझेगा। तुम चिंता क्यों कर रहे हो? जब नारायण और भगवान शंकर का अपने धर्म पालन में युद्ध हो सकता है, तो क्या आज परशुराम का और धनुष तोड़ने वाले का आमना सामना नहीं हो सकता? बोलो भाई, बताओ ललिका को, ए राजा के छोकरे,
इधर देख इधर, बोलत तो ही न समारी, धनु ही सम त्रिपुरार धनु वेदित सकल संसार है। राजा के छोकरे संभाल कर बोल, क्योंकि मृत्यु तेरे सर पर खड़ी है। मृत्यु मृत्यु तेरे सर पर खड़ी है, इसलिए बोलत तो ही न संहारी, धनु ही सम त्रिपुरार धनु वेदित सकल संसार। पहली बार ऐसी मृत्यु देखी हमने। गौर शरीर साकार रूप में तेरी मृत्यु खड़ी है। अद्भुत मृत्यु है। अपने आप को मृत्यु में रहे, तुम्हारी मृत्यु है तो हमारी मृत्यु आप है। तो मृत्यु इतनी सुंदर होती है, हमको पहली बार। अरे मृत्यु भी सुंदर होती है। चलिए चलो इस बिंदु को थोड़ा सा रेखांकित कर लिया जाए। एक क्षण, तुमने कहा मृत्यु भी इतनी तुमने ऐसा वाक्य बोल दिया। अपने क्रम में, अब अपने क्रम में हम इसे बोलते हैं। मृत्यु सुंदर होती है कि नहीं होती? अरे हमने आपको देखकर। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। वो तो हम भी जानते हैं मृत्यु कैसी होती है, पर ऐसी मृत्यु होती है ये पहली बार देखा ना हमने, है ना? इसलिए हमने कहा आइए। आपने कहा कि रे न बालक काल बस, बोलो तो ही न संहार, और धनु ही समुद्र प्रहार धनु विदित सकल संसार। अरे राजा के लड़के, तू काल के वशीभूत है। एक बात आपको बता दूं, पहली बात तो हम काल के वशीभूत नहीं हो सकते। क्यों? हम ही नहीं, संसार का कोई व्यक्ति काल के वशीभूत नहीं हो सकता है। ध्यान देना। और आप हैं हमारे आदरणीय बाबा जी श्री पूरा लाल जी से भरे बाबा जी की ओर से भी ये 101 पुष्पमुद्राएं श्री राम, श्री लक्ष्मण जी और श्री परशुराम जी के श्री चरणों में सादर समर्पित किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी को अवगत करा दूं, वैसे सभी लोग जानते हैं और ये हम सभी का गौरव है कि इस समय रामलीला जगत में हमीरपुर जिला का एक विशेष स्थान है, क्योंकि हमारी रामलीला जगत में सर्वश्रेष्ठ श्री लक्ष्मण जी के अभिनेता आपके ही पड़ोसी ग्राम पिपरौदा से ही संबंध रखते हैं और वो हमारे पुरोहित है रामलीला में, आदरणीय श्री सुरेश बाबू जी त्रिपाठी। ये हम लोग गौरव के साथ कहते हैं और सौभाग्य की बात है कि हमारे जिले में ही और हमारे ग्राम के आसपास की भूमि में ही इन सभी लोगों का जन्म हुआ है। और एक दो जिला नहीं, कहूँगा कि पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी रामलीलाएं होती हैं उनसे अच्छा आज तक लक्ष्मण न कभी हुआ है और शायद मेरे होते हुए न कभी हो सकता है। भूतो न भविष्यति, भूतो न भविष्यति। तो ये हम लोगों का गौरव है। और आज आप लोग देख रहे हैं श्री परशुराम जी की भूमिका में हमारे आदरणीय श्री डॉक्टर सर्वेश कुमार जी द्विवेदी, जो कि झलोखर आश्रम से है और यहाँ के भी बहुत लोग झलोखर आश्रम से जुड़ते रहे हैं, पढ़ते भी रहे हैं, वहाँ रहते भी रहे हैं, क्योंकि बाबा जी की ऐसी असीम अनुकंपा रही है। उन्होंने एक दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ आश्रम को चलाया, एक और इंटर कॉलेज भी बनवा के दिया, जिससे सभी बच्चों का कल्याण भी हो रहा है। और उसी आश्रम से हमारे आदरणीय श्री सर्वेश जी द्विवेदी आते हैं और ये भी हमारे जिले की ही ये शान है कि झलोखर भी हमारे हमीरपुर में ही आता है। और ये हमारे लिए श्री परशुराम जी बाद में होंगे, लेकिन हमारे पहले अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, इसलिए ये हम लोगों को सौभाग्य है। और आप लोग जो जोरदार तालियों से एक बार श्री परशुराम जी का स्वागत करेंगे। और मैं ये भी बता दूं, हमारे श्री लक्ष्मण जी वैसे मेरा भाई है, लेकिन बहुत ही सुंदर दिग्दर्शन कराते हुए इन पात्रों का। देखिए, लक्ष्मण जी के विषय में हम बता दें, वैसे तो हमारा प्रतिद्वंदी है, लेकिन फिर भी हमीरपुर का जब नाम आता है तो निश्चित रूप से इन बच्चों ने इस ग्राम के गौरव को पूरे प्रदेश पर यत्र तत्र सर्वत्र फैलाया है। ये गांव का गौरव है। अगर भरखरी को आज
यत्र तत्र सर्वत्र कोई जान रहा है तो ये दोनों बच्चे ही हैं जिनके कारण जान रहा है। आप लोगों को गौरव की अनुभूति हो रही है। और आज लीला जगत में अगर भरखरी में कलाकारों की यहाँ भरमार है तो इन बच्चों के प्रेम और व्यवहार का ही कारण है। एक बार जोरदार तालियां बच्चों के लिए भी बना। इसी क्रम पर आप हैं 21 पुष्प मुद्राएं श्री सुखलाल प्रजापति जी जो आन बान और शान के लिए उन्होंने समर्पित किया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अपना अपना ध्यान हमारी ओर लाइए। तो संसार में कोई व्यक्ति काल के वशीभूत नहीं हो सकता है। शब्दों पर ध्यान दिया जाए। कब तक? मैं ये नहीं कहता कि लोग संसार से जाएंगे नहीं। जगह जो आया है सो जाएगा। जब माने जन्म लेना, गमाने गमन करना, यही संसार का नियम है। पर अगर परमात्मा की कृपा व्यक्ति पर हो गई, परमात्मा कहते हैं अगर निस्दिन व्यक्ति मेरा ध्यान करता है, मेरा गुणगान करता है, मेरी भक्ति करता है, तो फिर काल उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। कबहू काल न व्यापे तो ही और समरेउ भजेउ निरंतर मोही। अगर मेरा ध्यान, मेरा गुणगान, मेरी भक्ति तुम निरंतर करते हो तो फिर काल भी सामने आ जाए तो तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। और फिर हमारे लिए तो आचार्यों ने कहा है कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा और कालऊ जीत सके संग्राम। इसलिए हमें काल की चिंता नहीं है। और फिर हम तो राम जी के सेवक हैं, हमारे साथ श्री रघुनाथ जी, तो फिर हमें किस बात की चिंता? तो राम जी हैं हमारे साथ, तो फिर काल हमारा क्या कर सकता है? चिंता न करो, थोड़ी देर में निपट जाओगे। चलो वो तुम्हारी भावना है, अभी पता चलेगा काल क्या है। वो आपकी भावना है ना, आपका विषय। आइए तो ये पहली बात का उत्तर। दूसरी बात देखिए महाराज, मेरे विषय को आपने दूसरी ओर मोड़ दिया। क्या मैंने ये कहा था कि व्यक्ति को कर्म नहीं करना? आपने उसको कर्म से जोड़ दिया। विषय ये नहीं था। मैंने कहा था कि जो व्यक्ति संसार से आसक्ति छोड़कर और भगवान का हो गया, अरे भगवान के हो जाओगे तब भी कर्म करना पड़ेगा। भगवान के हो जाओगे तो क्या भगवान की भक्ति नहीं करोगे? क्या भगवान का गुणगान नहीं करोगे? राम नाम संकीर्तन नहीं करोगे? अरे वो भी तो कर्म है। पहले मेरे विषय को तो समझो, उत्तर तो तब होगा। भाई कर्म तुम्हें वहां भी करना पड़ेगा, लेकिन आइए मानस से जोड़ करके केवल एक अर्धाली में आपकी बात को समाप्त करने का प्रयास करूंगा, आपको नहीं। देखिए परमात्मा कहते हैं जो मेरे आश्रित हो जाता है। परमात्मा के दो प्रकार के पुत्र हैं। एक वो पुत्र है जो ज्ञानी है और एक वो पुत्र है जो अबोध है। और जो अबोध होते हैं, ज्ञानी नहीं, जो अबोध पुत्र हैं, अबोध भक्त हैं, उनकी रक्षा जो भगवान के आश्रित हैं। बेटा है अगर छोटा है तो वो माता पिता के आश्रित रहेगा, और अगर वही बड़ा हो जाए तो फिर बेटा माता पिता के आश्रित नहीं रहेगा। ऐसे ही भगवान के दो प्रकार के पुत्र हैं। एक ज्ञानी है, मोरे तोड़ तरह समझानी। जो ज्ञानी है वो भगवान के आश्रित नहीं है, लेकिन जो अबोध है, जो भक्त है, वो भगवान के अधीन है, भगवान के आश्रित है। और उनकी रक्षा भगवान कैसे करते हैं? तो मानस की एक अर्धाली इस बात को प्रमाणित कर रही है। करो सदा तिनके रखवारी और जिमी बालक राखे माता। जैसे एक माता अपने छोटे से बच्चे का ध्यान रखती है, ऐसे ही भगवान
अपने आश्रित हो गए भक्त की रक्षा करते हैं। उसी के लिए मैंने कहा था सीम की चाप सके को तासू और बड़ रखवार रमापति जासू। अगर भगवान रक्षक है तो फिर बाल बाका नहीं कर सकता है। और देखिए चाहे जहां का सिद्धांत उठा करके देख लीजिए, कहीं कभी हिरण्यकश्यप और उसका पुत्र प्रहलाद, सारा संसार जानता हो, अरे प्रहलाद भगवान के ही तो आश्रित था, क्या नहीं किया हिरण्यकश्यप ने? पहाड़ों से फेंका, गजमा ने हाथी के नीचे डाल दिया, यहां तक प्रहलाद जी को विष भी पिला दिया। लेकिन क्या कोई भी प्रयास उसका सफल हुआ? यहां तक हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, और होलिका को यह वरदान था कि अगर तुम आग में भी बैठ जाओगी तो आग तुम्हें जला नहीं सकती। अपने भाई के पक्ष में जाकर उसने कहा कि मैं इसको समाप्त कर दूंगी, आग में लेकर के बैठ जाऊंगी, मैं जलूंगी नहीं, ये जल जाएगा। लेकिन वो भगवान के आश्रित थे, भगवान के भक्त थे। होलिका प्रहलाद जी को लेकर के आग में बैठ गई, लेकिन प्रहलाद जी भगवान के आश्रित थे, इसलिए होलिका तो जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद का बाल बाका नहीं हुआ। ये है परमात्मा के आश्रित होना। इसलिए पुनः विचार करें, चिंतन करें। आइए आपका दूसरा बिंदु। और आप हैं हमारे आदरणीय जीजा जी, हमारे जो कि ग्राम गाहरौली सिवनी से पधारे हुए हैं। आदरणीय सिवनी कुरारा से पधारे हुए हैं, हरौलीपुर से। और आपकी ओर से ये 51 पुष्पमुद्राएं श्री लक्ष्मण जी और श्री परशुराम जी को प्रदान की जा रही है। श्री उमेश चंद्र जी शुक्ल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु से कामना है कि आप दीर्घायु हो, आपका जीवन उज्जवल हो। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री लक्ष्मी चंद्र जी पालीवाल, जो आप लोगों ने कल देखा। दिन में भव्य जवारा महोत्सव, ऐतिहासिक जवारा महोत्सव ग्राम भरखरी के आप जवारा रामलीला समिति, जवारा समिति के आप श्री अध्यक्ष महोदय हैं। आपकी ओर से भी ये 151 पुष्पमुद्राएं श्री लक्ष्मण जी और श्री परशुराम जी के मध्य प्रस्तुत की जा रही है। आदरणीय श्री अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए दूसरा बिंदु। मैंने कहा था कि जैसे आप अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में लगे, ऐसे ही धनुष तोड़ने वाला भी अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में लगा है। और ये पुनः आदरणीय श्री उमेश चंद्र जी शुक्ल, हमारे जीजा जी की ओर से 51 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही है, जो आप ग्राम हरौलीपुर से पधारे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने कहा कि हम भी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और धनुष तोड़ने वाला भी अपने धर्म का पालन कर रहा है। अच्छा, आप अपने धर्म का पालन कर रहे हो, धनुष तोड़ने वाला भी अपने धर्म का पालन कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? जैसे आप लोग अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हो, ऐसे ही हम भी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। आपके गुरुदेव भगवान शंकर जी हैं, आप शंकर जी की सेवा में हो। धनुष तोड़ने वाला अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में, और धनुष तोड़ने वाले की सेवा में हम लगे। वो हमारे स्वामी हैं। तो ऐसे उत्तर थोड़ी निकलेगा जैसे आप निकालना चाहते हो। विषय ये नहीं है, विषय ये है अगर गुरुदेव भगवान पक्ष में हैं तो भगवान भी अगर विरोध में हो जाए तो भगवान के क्रोध से भी गुरुदेव भगवान उसको बचा करके ले आएंगे। आइए एक सिद्धांत से मैं आपको जोड़े दे रहा हूं। जैसे एक बार भगवान शंकर के मंदिर में
एक व्यक्ति भगवान शंकर के नाम का जाप कर रहा था। एक बार हर मंदिर और जपत रहे शिव नाम और गुरु आयु अभिमान ते उठ नहीं की प्रणाम। शंकर जी को क्रोध आ गया क्योंकि गुरुदेव भगवान के विरोध में वो व्यक्ति चला गया और वो शिष्य था, चला गया। शंकर जी को क्रोध आ गया। मंदिर माज भाई न पानी रे हट भाग्य अज्ञ अभिमानी और यद्यपि तो गुरु के नहीं क्रोधा अति कृपाल चित सम्यक बोधा। शंकर जी ने कहा बैठ रहे से अजगर ओ पापी, अरे तू पापी है, अजगर की तरह बैठा रहा, तूने प्रणाम भी नहीं किया। तो शंकर जी ने श्राप दे दिया, जा तू जा करके अजगर हो जा। और जिस समय गुरुदेव भगवान ने ये श्राप सुना तो गुरुदेव भगवान उसके पक्ष में खड़े हो गए। हाहाकार कीन गुरु और दारुण सुन शिव श्राप, हाहाकार करने लगे और भगवान शंकर के सामने जाकर के भगवान शंकर की वंदना प्रारंभ कर दी। नमामि श्रीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम नृहम और चिदाकाशमाकाश वासम आदि। जिस समय वंदना प्रारंभ कर दी भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और शंकर जी से कहा कि आप इस पर कृपा करें। शंकर जी ने श्राप की अवधि भी कम कर दी और वरदान भी दे दिया कि यद्यपि जन्म लेने में और मृत्यु में बहुत दुख भोगना पड़ता है, जन्मत मरत दुसै दुख होई, लेकिन वरदान ये दे दिया कि यही स्वल्पो नहीं व्यापै, चाहे जितनी भी तुम जन्म बदलो, चाहे जितनी योनि बदलो, लेकिन तुम्हें इसका कभी कष्ट नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि वहां भगवान शंकर के क्रोध से गुरुदेव भगवान ने अपने शिष्य को बचा लिया। अगर यहाँ भी शंकर जी धनुष तोड़ने वाले के विरोध में आ जाएंगे तो मेरा विश्वास कहता है कि यहाँ पर भी गुरुदेव भगवान शंकर जी के क्रोध से धनुष तोड़ने वाले को बचा लिया। ये है गुरुदेव भगवान की महिमा और मेरा विश्वास कहता है आप विरोध में खड़े जरूर हो पर बिगाड़ कुछ नहीं पाओगे। हाँ, हो गई बात बेटे। हाँ, थोड़ी थोड़ी बात हमारी भी ज्यादा ना इसलिए रुकूंगा। हाँ ज्यादा हुई गया है, हो गया ना। चलो ज्यादा अच्छा हो गया। आओ आओ अब शांति सुनो। लक्ष्मण ने कहा कि अगर हम गुरु की सेवा में हैं, ध्यान देना, गुरु सेवा में है। और एक उदाहरण दिया, वहां गुरु सेवा का उदाहरण नहीं, वो तो गुरु का अपमान कर रहा है। जहां मंदिर की बात कर रहे हो वो गुरु सेवा नहीं हो रही। जनक जी जहां का ये उदाहरण दे रहे हैं उत्तर चरित्र का, क्या उस मंदिर में गुरु सेवा हो रही है क्या? एक बार हर मंदिर जपत रहे हो हर नाम। आगे क्या है? आगे क्या है? सब पढ़े लिखे लोग बैठे हो। उसी मंदिर में गुरु जी आ गए तो अभिमान बस उठ नहीं कीन, तो भैया ये सेवा है गुरु जी का तिरस्कार करब। तो पहले इसको सुधारो कि उस मंदिर में गुरु सेवा करने वाला नहीं बैठा था, गुरु का विरोधी बैठा था। ठीक, पहली बात। अच्छा चलो दूसरी बात तुम्हारी समझे। तुमने कहा कि जो गुरु सेवा में लगा रहता है तो गुरु जी उसके समर्थन में खड़े होते हैं, जो उसका विरोध करता है गुरु जी उसकी रक्षा करते हैं। तो बेटा हम किसका विरोध कर रहे हैं? किसका विरोध कर रहे हैं? धनुष तोड़ने वाले कर रहे हैं। उसने गुरु जी की सेवा वाला काम किया है तो गुरु जी का खड़ा होना चाहिए हमारे विरोध में। तो कहा लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाले के गुरु जी आए क्या? देखो तर्क की धरातल बड़ा महीन होता है, इसको समझो। अगर धनुष तोड़ने वाले ने गुरु सेवा का काम किया है तो हमने कहा है तुम्हारे भैया से सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा साहस बाऊ समसो रिपु। तो धनुष तोड़ने वाले के गुरु जी को खड़ा होना चाहिए। परशुराम तुम उनते न निपटाओ हमते निपटाओ, चूंकि हमने धनुष तोड़वाया है। ईमानदारी से बताओ, तुम्हें गंगा कसम, सत्य बात है ना?
कहांगे जय बोलने वाले? अब समझाओ, लड़का फंसा धरा है तुम्हारा है? अगर ये बात तुम्हारी हम सही माने कि अगर गुरुजी की सेवा का काम किया गया है तो भगवान भी विरोध करे तो गुरुजी समर्थन में खड़े होते हैं, तो हम तो जबरदस्त विरोध कर रहे हैं ना। तो ईमानदारी से बताओ, अगर ये सिद्धांत तुम्हारा ठीक है और धनुष तोड़ने वाला गुरुजी का पक्का सेवक है, तो गुरुजी को समर्थन में खड़ा होना चाहिए कि नहीं? हम अपनी कोई बात नहीं लगा रहे, खड़ा होना चाहिए। और खड़ा को भाई धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में खड़ा को भाई, तो कहीं गुरुजी आए का धनुष तोड़ने वाले? देखो कैसा फंस गया है। संवाद का चक्र यही होता है, शब्द का खेल यही होता है भाई। गुरुजी का अगर वो सेवक है, गुरु चरणों का भक्त है, तो गुरुजी को उसके पक्ष में, तुम कह रहे हो कि गुरुजी उसके पक्ष में खड़े होते हैं, तो हम का आरती आए उतार रहे हैं का? हम तो ही गुरुजी आए का? तर्क सेवक का नहीं है। तर्क देखो, तर्क की लड़ाई शब्द की लड़ाई है, बिल्कुल सीधा सीधा खेल है तर्क का। और इसी प्रस्तुति में आ गए हमारे आदरणीय रामलीला समिति के सक्रिय सदस्य श्री अवधेश कुमार जी पाठक। भाई साहब पाठक, आपकी ओर से भी ये 51 पुष्पमुद्राएं दोनों भगवानों के मध्य प्रस्तुत की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे बड़े भाई श्री मनोज कुमार जी पाठक। मनोज पाठक जी, आपकी ओर से भी 51 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय अवधेश पाठक जी को और आदरणीय मनोज पाठक जी को। और सबसे ज्यादा धन्यवाद अवनीश जी को, जो लगातार बेचारा नवरात्रि के कार्यक्रम भी इसने किए लगातार, और 2 रात्रों से बराबर गांव की सेवा में लगा। इसलिए एक बार ताली इस बच्चे के लिए भी बजाएं। बहुत बहुत आशीर्वाद है, माता जी की कृपा इनके ऊपर बनी रहे। जननी जन्मभूमस्य स्वर्गात् गरीयसी की भावना को आत्मसात करता हुआ ये बालक इसीलिए सबके हृदय में राज करता है। चलिए बेटे, हमारी आपकी तो ये नोक झोंक चलती ही रहेगी, क्योंकि शब्द की लड़ाई है। अब तुम्हारा सिद्धांत हमने एक पकड़ा, तुमने कहा कि विधाता भगवान भी विरोध करे तो गुरुजी समर्थन में आते हैं, खड़े होते हैं, गुरुजी रक्षा करते हैं, तो हम तो उसको शत्रु माने हैं, मारने की बात कर रहे हैं, तो गुरुजी धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में क्यों नहीं खड़े हो रहे? तुम किस सिद्धांत से खड़े हो रहे हो? गुरुजी को खड़ा होना चाहिए। सीधा सीधा बिंदु बन रहा है, कोई ज्यादा खुराफात वाला बिंदु नहीं है, सीधे सीधे आपकी बात पर ही बात लगाई। एक दांव तुमने आज बहुत अच्छा लगाया, हमको अच्छा लगा अवनीश, अच्छा लगा। अब पहली बार अच्छा लगा, गांव में लगाया इसलिए अच्छा लगा। तुमने कहा कि आपने बिंदु को घुमा दिया। हमारा विरोध तर्क का नहीं, कर्म का नहीं था। चलो साधु बात, तुमने हमारे तर्क को स्वीकारा कि कर्म जीव को करना ही पड़ेगा, इसके लिए तुमको आशीर्वाद। फिर तुमने प्रतिपक्ष में एक बात लगाई कि जो भगवान के आधारित हो जाता